पैसा, Money is always ultimate. यह मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और मुझे लगता है कि पैसा हर आदमी का फेवरेट है और हर आदमी अमीर होना चाहता है। दुनिया के ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए और मैं अमीर बन जाऊं। जुआ खेलकर, ड्रीम 11 में टीम बनाकर, लॉटरी का टिकट खरीदकर, लेकिन इन सब तरीकों से आदमी कभी भी अमीर बन ही नहीं सकता। कि अमीर बनने का एक सीक्रेट, एक नियम होता है जो किसी को भी पता चल जाए वह इंसान उस नियम को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कोई भी अमीर बन सकता है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। बहुत समय की बात है, दो दोस्त थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और एक साथ में ही पूरा बचपन बिताया। लेकिन जवानी के दिनों में राम बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया और श्याम गरीब ही रह गया। राम की धन संपदा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राम बहुत ही दयालु था, वह दान करने में भी आगे रहता था और पैसे भी बहुत खर्च करता था। लेकिन हर साल उसकी संपत्ति खर्च करने की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती जा रही थी। एक दिन श्याम राम से मिलने आया और राम से कहा, तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और मैं रोटी कपड़ा मकान के लिए ही संघर्ष कर रहा हूँ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे अच्छे भोजन करते हो, अच्छी जगहों पे घूमने के लिए जाते हो और हमारा हाल आज यह है कि हमें अपने परिवार को भरपेट खाना और तन ढकने लायक कपड़े भी कई बार नसीब नहीं होते हैं। मगर कभी हम एक जैसे थे। हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ ही खेले हैं। ना तो तुम पढ़ाई में और ना ही तुम मुझसे खेल में आगे निकल पाए थे। लेकिन अब तुम इतने अमीर व्यक्ति कैसे बन गए? किस्मत ने तुम्हें ही जीवन की सभी अच्छी चीजों का आनंद क्यों दिया और मुझे अनदेखा क्यों किया, जिसका मैं भी समान रूप से हकदार होना चाहिए था। इसके बाद राम ने कहा कि यदि आपने अपनी जवानी में रोटी कपड़ा मकान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है तो इसका कारण यह है कि या तो आप उन तरीकों को सीखने में विफल रहे जो धन का निर्माण करती हैं, या फिर आपने उनका पालन ही नहीं किया। जैसा कि आपने कहा, किस्मत ने तुम्हें ही अनदेखा क्यों किया, तो किस्मत एक ऐसी सातिर देवी है जो किसी का भी अस्थायी रूप से भला नहीं करती। इसके बजाय वो हर उस आदमी को बर्बाद कर देती है जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। मैंने अपनी जवानी में अपने चारों तरफ देखा और वहां पर अच्छी अच्छी चीजें देखी जो जीवन में खुशी और संतोष लाने के लिए थी। और मैंने महसूस किया कि धन एक शक्ति है। धन से बहुत कुछ संभव है। धन से किसी के घर को सजाने के लिए महंगे से महंगे कपड़े को खरीद सकते हैं। धन से कोई भी दूर देश में स्वादिष्ट पकवान का आनंद ले सकता है। कोई भी धन से सोने के आभूषण बनवा सकता है। धन से भगवान का भव्य मंदिर भी बनाया जा सकता है। और जब मुझे ये सब पता चला कि मैं जीवन की अच्छी चीजों में अपना हिस्सा लूंगा, तब श्याम ने कहा, राम तुम बहुत अमीर आदमी हो, मुझे भी बताओगे किस तरह मैं भी अमीर बन सकता हूँ? राम ने कहा, जरूर बताऊंगा। फिर राम ने श्याम की तरफ चतुराई से देखा और जोरदार आवाज में बोले, मुझे दौलत बनाने का रास्ता तब मिला जब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखूंगा और तुम ऐसा ही किया करो। अगर तुम 20,000 रुपये महीना कमाते हो तो उसका 10वां हिस्सा यानी 2,000 रुपये अपने पास रखा करो। तब श्याम ने कहा, बस इतना ही? लेकिन मैं जो कमाता हूँ वो तो अपने पास ही रखता हूँ ना। राम ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं? बिना खर्चा किए तुम इस दुनिया में रह सकते हो? पिछले महीने की तुम्हारी कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई कहाँ है तुम्हारी? तुम सभी का मूल्य चुकाते हो लेकिन स्वयं को कुछ नहीं देते हैं। इससे अच्छा है कि तुम गुलाम बन जाओ और तुम्हारी मेहनत के बदले तुम्हारा मालिक तुम्हें खाने और पहनने के लिए तो देता रहेगा। लेकिन अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखते हो तो 10 साल में तुम्हारे पास कितना पैसा जमा हो जाएगा? तब श्याम ने उत्तर दिया, जितना मैं 1 साल में कमाता हूँ। राम ने कहा, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो जो कुछ भी पैसा तुम बचाते हो उसे इन्वेस्ट करो।
ऐसी जगह पे जहां पर तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करे और वो और पैसा बनाए। श्याम को राम की बात समझ में आ गई। राम जो कुछ भी कमाता था उसका 10वां हिस्सा अपने लिए बचाने लगा। कुछ साल बीत गए, उसके पास ठीक ठाक पैसा जमा हो गया। फिर श्याम उस पैसे को रियल एस्टेट में, गोल्ड में, ऐसे ही कई जगहों पे उसने इन्वेस्ट कर दिया। समय बीतता गया, राम ने जो पैसे रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और साल दर साल श्याम अपने पैसों को काम पे लगाता गया और कुछ सालों के बाद ही श्याम का नाम भी अमीर लोगों में गिना जाने लगा। ये तो एक कहानी थी, लेकिन अगर आप भी रियल में अमीर बनना चाहते हो तो आप जो कुछ भी कमाते हो उसका कुछ हिस्सा अपने लिए बचा कर रखें और इस पैसे को इन्वेस्ट करें ऐसी जगह पे जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप भी धीरे धीरे अमीर लोगों की गिनती में आ जाओगे। अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा कर रखें, बुजुर्गों को देखें और ये मत भूलें कि आने वाले दिनों में आप भी उनके बीच ही गिने जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि वह बर्बाद ना हो जाए। रातों रात या 21 दिन में पैसा कहीं भी डबल नहीं होता। इस दुनिया में जब तक हो तब तक जीवन का आनंद लो, अधिक तनाव भी ना ले या बहुत अधिक बचत करने का प्रयास भी ना करें। अगर आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा पा रहे हैं तो उतना ही बचा के संतुष्ट रहें। अपनी कमाई के अनुसार जिंदगी जिएं, जरूरत से ज्यादा कंजूस भी ना बने और ना ही खर्चा करने से डरें। जीवन बहुत ही अच्छा है और जीवन में काफी सारी चीजें अच्छी हैं जिनका आनंद लेना चाहिए। धन एक पेड़ की तरह होता है, एक छोटे से बीज से बढ़ता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो आप बचाते हैं वो एक बीज है जिससे आपका धन का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी आप उस बीज को बोएंगे पेड़ उतनी ही जल्दी तैयार होगा और उतनी ही जल्दी आप उसकी छाया के नीचे संतोष का आनंद ले पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करें तो कमेंट करके जरूर बताना, आगे मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू।